हेलो दोस्तों, आज हम अब आपको वो बताते हैं बक कन्वर्टर के बारे में। ये बक कन्वर्टर कैसे काम करता है और ये इसका डिज़ाइन किस तरह ही होता है। तो इसमें दोनों सिस्टम दिए गए हैं, वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल। लेकिन आप देख, तो ये हम इसका सर्किट बनाते हैं छोटा सा। ये प्लस हमने लिया और ये माइनस। माइनस के आगे हम एक लगा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जिसे आप IGBT मॉसफेट बोलते हैं। फिर इसके आगे एक लगा देते हैं हम इंडक्टर कॉइल। और भी इसके आगे एक हम लगा देते हैं कैपेसिटर। और इसे हम यहाँ मिला देते हैं। ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। और हम यहाँ से कितने एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो हमें 12 वोल्ट यहाँ से कम करने, 12 वोल्ट को हमें जो है बनाना है हमें 3 वोल्ट। यहाँ हमें 3 वोल्ट प्लस लेना है। तो इसके लिए हम जो है इसके लिए हमें इस स्विच को ऑन ऑफ कितने टाइम कराना है। तो इसको हमें ऑन ऑफ इसे कितने टाइम कराना है, लगभग 12 को 3 से गुणा कर, तो बस 3 चौक 12। तो हमें इसे इस स्विच को 4 बार चार टाइम इसे इसे ऑन ऑफ कराना है। अब 4 टाइम में ऑन ऑफ करने का मतलब ये है कि इसे हमें यहाँ देखते हैं 4 टाइम ऑन ऑफ। ये रहा, ये इसका सर्कल है कि कैसे काम करता है। 1 2 3 4। एक और हम बना लेते हैं, ये रहा। ये है, इसे हमें 4 बार ऑन ऑफ कराना है। इस स्विच की मदद से हमें इसे को 4 टाइम ऑन ऑफ कराना है। तो इसके लिए हमें
एक बार ऑन ऑफ कराएंगे तो 3 वोल्ट कम होगा, दूसरी बार इसे ऑन ऑफ कराएंगे 3 वोल्ट कम होगा, तीसरी बार 3 वोल्ट कम होगा, और 4 बार 3 वोल्ट। और यहाँ ये ऑफ रहेगा, और यहाँ भी ये ऑफ रहेगा, यहाँ भी ये ऑफ रहेगा। और तो इसका मतलब ये है कि जितना टाइम ये ऑफ ऑफ रहेगा उतना ही वोल्ट इसमें कम हो जाएगा। इसे इसे ऑन करा तो यहाँ से लेके 12 गया, ऑफ इतना टाइम ये ऑफ हो गया, पर यहाँ वोल्टेज कम हो गया। यहाँ तक वोल्टेज आया तो इसने वोल्टेज कम किया, इतना टाइम ये ऑफ रहा, इतना टाइम यहाँ तक वोल्टेज आया। इसके ऑफ टाइम तक फिर कैपेसिटर तक वोल्टेज गया। यहाँ तक जब 12 आया तो इतना टाइम ऑफ रह गया, इतना टाइम यहाँ से सिर्फ 3 ही वोल्ट निकल पाया। तो फिर जब यहाँ हमने लोड लगा दिया तो यहाँ वोल्टेज कम हुआ, इधर टाइम में ये वापसी ऑन हो गया। इधर टाइम के बाद में फिर ये यहाँ वो वोल्टेज गया, इधर टाइम फिर 3 वोल्ट हो गया। ऐसे ही ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते ही ये अपना 3 ही वोल्ट यहाँ रहता, 3.5 3 पॉइंट, वो तो टाई इस स्विच के हिसाब से हम अपना इसे वोल्टेज कम बढ़ती करते रहते हैं। अब जितना टाइम ही ऑफ रहेगा उतना टाइम यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ चल प्लस। जितना टाइम होना जिस टाइम ये ऑफ होगा उस टाइम ये आपस में चेंज हो जाएगा। ये इसका एक्स्ट्रा ये जो है दोनों माइनस पॉइंट पर जाएंगे। अब माइनस पॉइंट ये होगा तो ये पीछे को बैठ जाएगा, तो आपका मॉस्फेट या IGBT जो भी होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम एक यहाँ डायोड लगा देंगे, जो इसके बैक वोल्ट आए वो यहीं तक आन के स्टॉप हो जाए, यहाँ तक न जाए। नहीं, डायोड अगर आपका इसमें नहीं है, आपने यहाँ लगाया, तो ये स्विच डिवाइस ये मॉस्फेट IGBT रजिस्टर जो भी आपने लगाया ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ एक डायोड जो है लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। इस डायोड के बिना ये सर्किट नहीं चल पाएगा। ये है सिर्फ इसका बक कन्वर्टर का डिज़ाइन, इसमें और कुछ नहीं है। ये आपको मार्केट में 500 600 300 250 जैसे जहाँ इसमें मार्केट में आपका रेट जितना हुआ उसी उसके प्राइस के हिसाब से आप ऐसा खरीद सकते हैं। खरीद नहीं पाएंगे तो आप कुछ कंपोनेंट मार्केट से ख़रीद करके ये हीट सिंक लगा करके
फोर भी आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। ये इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है इस मॉसफेट को स्विच करने के लिए, देख ऑन ऑफ करने के लिए। और तुम्हारे ये दोनों दो वेरिएबल पोर्ट इसमें लगे हुए हैं इसकी वोल्टेज करंट एडजस्ट करने के लिए। इसमें दो मॉसफेट लगे हुए हैं, एक करंट और एक वोल्ट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसी के आधार पर आप वोल्टेज भी और एम्पियर भी दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इससे आप यूज़ करके कितनी भी लोड की सप्लाई या बक कन्वर्टर या सोलर एमपीपीटी का कंट्रोलर कितने वोल्ट को आप नीचे और डाउन कर सकते हैं। हो गया, धन्यवाद।